जून की छुट्टियां पड़ गई थी और जब जून की छुट्टियां पड़ती हैं तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं घर के अंदर वो बड़ा उत्साह से भर जाते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना हम मामा के यहाँ पर जाएं और वहाँ पर अपना एंजॉयमेंट करें। गांव के अंदर तो ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है, हालांकि शहर के अंदर तो ऐसा होता है कि भाई जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं तो बच्चे घूमने की, वाटर पार्क जाने की जिद करते हैं। लेकिन गाँव के अंदर अभी भी चलन ऐसा है, जब छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम मामा के यहाँ जाएंगे और वहीं पर आराम से छुट्टियों को बिताकर आएंगे। आज की घटना भी ऐसी ही है। यहाँ पर जून की छुट्टियों में सुबोध नाम का लड़का, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ा करता था और वह बहुत ही सुंदर था देखने में, माँ से कहता अपने माँ और बाबा से कि मैं मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ, छुट्टियाँ पड़ गई हैं। माँ बाबा उसको छुट्टियों में भेज देते हैं। वहाँ जाने के बाद जो उसका एक मामा होता है चेतन, वह उससे कहता है चलो खेतों पर चलते हैं और वहाँ जा कर के खेतों में कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं। और जो सुबोध होता है वह कहता है मामा मैं ट्यूबवेल चला रहा हूँ, मैं तो नहाऊंगा, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं और गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मामा कहता है ठीक है तू नहा ले, मैं थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। और मामा शराब पीने के लिए बैठ जाता है। अब जो यह लड़का होता है सुबोध, जैसे कपड़े उतार कर नहा रहा था तो दूर से इसका मामा चेतन, जो कि जिसकी शादी नहीं हुई थी, काला सा था और 27 साल जिसकी उम्र थी, इसकी तरफ देखता जाता है और एक एग्ज़ाम अंदर पीता जाता है। और फिर वह खड़ा होता है और उठ कर के वह अपने भांजे के पास, कुंडी के पास खड़ा हो जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। और फिर वह उस भांजे का हाथ पकड़ करके वहीं पर ट्यूबवेल का जो कमरा होता है उसके अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है और इस घटना के अंदर एक हत्या भी होती है। लास्ट में आप बताइएगा ज़रूर कि यह जो हत्या हुई क्या यह सही थी या गलत थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरी कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। सोचते हैं कि लड़कियां सेफ़ हैं, आजकल तो जो छोटी उम्र के, कच्ची उम्र के लड़के होते हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ से सटे हुए एक गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर एक सुबोध नाम का लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है, इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। उसके माता पिता का नाम हरि सिंह, और जो कि बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है गाँव के अंदर। और उसका पिता हमेशा अपने बेटे को शिक्षा देता रहता है कि बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है, तुझे पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया करो और खेल कूद में थोड़ा कम फोकस किया करो। अब इस तरह की शिक्षा देता है उसका पिता, तो बेटा भी अपने पिता की बातों को मानता है। माँ बाप के साथ बेटा बड़ा हंस बोल कर रहा करता है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। तो अब जब लड़का है डॉक्टर बनना चाहता है पढ़ लिख करके, उसकी इच्छा होती है कि मैं पढ़ लिख कर पापा डॉक्टर बनूंगा और लोगों को ठीक किया करूंगा। अब तो जून आ जाता है और जून में आप लोगों को पता है स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो इस लड़के सुबोध की भी छुट्टियां पड़ जाती हैं। और छुट्टियां पड़ते ही इसके यार दोस्त अपने मामा के यहाँ पर जाने लगते हैं। तो सुबोध भी अपने पिता से कहता है कि बाबा मैं भी अपने मामा के यहाँ जाऊँगा, 1 महीने की छुट्टियाँ हैं और 25 दिन कम से कम रह कर आऊँगा। और आपको पता है मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, आप कहते हो पढ़ा करो तो मैं रात दिन पढ़ता हूँ, तो कम से कम साल भर में एक 25-20 दिन के लिए अगर मैं घूम आऊँगा तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो पिता भी कह देता बेटा तू इकलौता बेटा है हमारा, क्या करेगा वहाँ जा कर के, यहीं पर पढ़ाई कर ले। लेकिन बेटा नहीं मानता है, कह रहा होता है बाबा मैं जाऊँगा। अब अकस्मात उसी दोपहर इसका मामा चेतन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसकी उम्र 28-27 साल थी, काला था देखने में और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। वह जैसे वहाँ पर आ जाता है और आकर के वह कहता है कि अरे सुबोध अब की बार तुम चलोगे नहीं छुट्टियों में। सुबोध कहता है मामा जी मैं चलूँगा, मैंने बाबा से भी कहा था, सुबह से ही कह रहा हूँ। तो जो मामा होता है चेतन, वह कह देता है ठीक है तू तैयार हो जा, मेरे साथ चलना, मैं तेरे बाबा से अपने आप कह दूंगा कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, छुट्टियों में बच्चों को इस तरह से नकेल नहीं डाला करते हैं। और उसके बाद दोस्तों चेतन मामा उसके पापा से, हरि सिंह से कह देता है कि जीजा जी मैं ले जा रहा हूँ सुबोध को और वहाँ घूम लेगा, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा और पढ़ाई तो चलती ही रहती है ज़िंदगी भर। और उसके बाद सुबोध अपने मामा चेतन के साथ अपने मामा के घर पर चला जाता है।
3 मामा थे, 2 मामाओं की शादी हो चुकी थी, नानी नाना अभी जिंदा थे और एक मामा ये था चेतन, इसकी शादी हुई नहीं थी, खेती बाड़ी का ये काम किया करता था और वहीं पर रहा करता था। अब तो जैसे ही जो सुबोध होता है मामा चेतन के साथ अपने मामा के घर जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। नानी बहुत दुलार करती है, नाना गोद में उठाने की कोशिश करता है, पुचकारता है, आशीर्वाद देता है। इस बच्चे के लिए खूब अच्छा अच्छा इसके नाना खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। तभी तो बच्चे जाया करते हैं जब नाना नानी प्यार करते हैं, वरना कौन जाएगा अगर कोई नफरत करेगा तो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं, 2-3 दिन, और अब जो चेतन होता है वह अपना फावड़ा लेकर तैयार होकर के खेतों की तरफ जाने लगता है। तभी सुबोध कहता है मामा कहाँ जा रहे हो? चेतन कहता मैं खेतों पर जा रहा हूँ। हाँ बेटा। और उसके बाद चेतन कहता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो मामा कहता ठीक है आ जाओ, शाम तक वापस आ जाएंगे। दोनों मामा भांजे खेतों पर चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर तो खेतों में फावड़े से काम करते हैं, थोड़ा नाका वगैरह करना था, पानी के अंदर काम करना था, तो सुबोध भी काम करवाता है। और उसके बाद इसके पाँव कीचड़ में सने हुए थे और ऊपर से गर्मी पड़ रही थी, पसीने से तरबतर था। तभी सुबोध कहता है मामा मैं ट्यूबवेल को चला रहा हूँ और कुंडी में आराम से लेट कर नहाऊंगा तैर तैर करके, क्योंकि बच्चों में ऐसा होता है। मामा कहता है ठीक है चला ले तो कुंडी को, मैं भी आ रहा हूँ, वहीं पर बैठूंगा मैं भी। और उसके बाद यह कुंडी को जो ट्यूबवेल होता है उसको चला देता है और सुबोध अपने कपड़े उतार करके वहाँ पर नहाने लगता है। इधर से इसका जो मामा होता है चेतन, वह भी वहाँ पर ट्यूबवेल पर आ जाता है और बैठ करके, एक सहसूत का पेड़ था उसके नीचे एक टूटी हुई सी चारपाई पड़ी हुई थी, खेतों में पड़ी रहती हैं, उस पर बैठ करके वह शराब पीने लगता है। क्योंकि एक ही गलती थी, चेतन मामा शराब बहुत ज़्यादा पिया करता था, लेकिन घर वालों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कमाने वाला भी चेतन था। खेतों में तो बड़े भाई तो नौकरियों में लगे हुए थे, तो वह भी ये कह देते थे कि जो बड़े भाई हैं अपनी माँ से कि माँ कोई बात नहीं, रहने दे इसको, पीता है तो पीने दो, कमाता भी है, फसल भी काफ़ी पैदा कर लेता है खेतों में, तो ज़्यादा किसी को कोई टेंशन नहीं थी। दोस्तों टेंशन तब होती है जब शराब पीता है आदमी, घर में कुछ होता नहीं है तो टेंशन होती है। आप लोगों ने देखा होगा गरीब आदमी अगर शराब का पौवा पिए या शराब पीने में लग जाए तो लोग उसको शराबी कहने लगते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखिए आप, कोई अच्छा खाने कमाने वाला है या बैंक का मैनेजर है या किसी बड़ी पोस्ट पर है, वो अगर शराब पीता है ना कभी और कोई देख भी लेता है तो क्या कहते हैं पता है? कहते हैं एंजॉय ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। एंजॉयमेंट तो चाहिए चाहिए जीवन में, उसको शराबी नहीं कहते हैं, गरीब को ही कहते हैं शराबी, एक बेवड़ा है। तो ऐसा ही माहौल यहाँ पर था, वह वहाँ पर शराब पीने लगता है। सामने कुंडी में भांजा नहा रहा था। अब तो दोस्तों जैसे शराब चढ़ती है तो मामा की नीयत बदल जाती है। वह देखता है भांजा नहा रहा है, गोरा चिट्टा बदन है, कच्ची उम्र का है, तो दोस्तों उसका प्लान बदल जाता है और उसके मन में एक वहसियत, हैवानियत जाग उठती है और वह खड़ा होता है। कुंडी के पास जाकर फिर से गौर से अपने भांजे को देखता है, सुबोध को काफ़ी देर तक देखता रहता है और उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता मामा क्या कर रहे हो, तुम भी नहाओगे, आ जाओ तुम भी। वह कहता नहीं नहीं तुम निकलो इसमें से। वो निकल जाता है, फिर उसको उस कमरे के अंदर ले जाने लगता है। वह कहता मामा क्या करोगे, अभी मुझे नहाना है। वह कहता नहीं नहीं चलो मेरे साथ। और कमरे के अंदर ले जाने के बाद वह उसके बदन पर हाथ फेरने लगता है और दोस्तों वही इच्छा जाहिर करता है। लेकिन भांजा कहता मामा आप ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन वह कहता नहीं नहीं ये तुम्हें करना होगा। और उसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर भांजे के साथ वह दुष्कर्म करता है। अब उसको दुष्कर्म करने के बाद उसको धमकी देता है कि यह बात किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो जो लड़का होता है वह डर जाता है, क्योंकि मामा ने कहा था कि अगर यह बात बता दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं, लेकिन अब से पहले जो भांजे के चेहरे पर खुशी थी, अब वो खुशी गायब हो चुकी थी। वह चुपचाप था, सीधा घर की तरफ आ रहे थे तो ना खेल रहा था रास्ते में, न मामा के साथ हंसकर बात कर रहा था, सिर्फ चलता ही जा रहा था। और ये घर आ जाते हैं, घर आकर खाना बनता है, वो चुपचाप नानी के पास बैठकर खाना खा लेता है, लेकिन बताता नहीं है किसी को भी। उसको डर था कि मामा मार ना दे। और उसके बाद तो दोस्तों 10 दिन तक यह लोग खेतों पर जाते रहते हैं और वहाँ पर यही कुकृत्य होता है। और उसके बाद 10 दिन जब गुजर जाते हैं तो अब होता है 11वां दिन। अब जो भांजा होता है वह कहने लगता है नानी से माँ मैं जाऊँगा, अब यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा। नानी और उसके दोनों जो बड़े मामा थे वह कहते हैं अरे बेटा अभी तो छुट्टियों के काफ़ी दिन है, 10-15 दिन हैं, अभी और रुक जा, 10 दिन और रुक जा, 5 दिन मत रुकना बेशक,
15 दिन में से। तो अब वह जब ज़बरदस्ती करते हैं तो वह भांजा फिर से रुक जाता है और अब दोस्तों फिर से वही कांड होने लगता है। 4-5 दिन और लगातार उसका छोटा मामा चेतन उसको खेतों पर ले जाता है। वह बड़ा गुस्सा भी करता है, मामा ये क्या करते हो तुम, और मना भी करता है कई बार ये कुकृत्य करने के लिए, लेकिन मामा उसको धमकी देता और ज़बरदस्ती उसके साथ ये कांड हो रहा था। अब तो बस उसके घर जाने में 5 ही दिन बाकी थे। एक दिन की बात होती है, जो चेतन मामा होता है वह कहता है कि अरे सुबोध, आज तू मेरे कमरे में सो जाना, मेरा मन नहीं लगता है। अब जो नानी और नाना होते हुए कहते हैं कि हाँ बेटा अपने मामा के पास सो जाना, लेकिन बेटा को तो पता था ना, सुबोध को तो पता था कि ये मामा क्यों मुझे अपने पास सुला रहा है। अब तो उससे वह परेशान, माथे पर त्योरियां पड़ जाती हैं कि अब तो ये घर में भी नहीं रहने दे रहा मुझे सुख से। और उसके बाद दोस्तों जैसे रात होती है, इसका चेतन मामा बार बार बुलाता है इसको कि आजा बेटा यहीं पर सो जा, लेकिन अब की बार यह प्लान बदल चुका था। अब की बार यह रसोई में जाता है और वहाँ से सब्जी काटने वाला चाकू अपने जेब में रख करके अंदर चला जाता है और जैसे ये बेड पर मामा के पास लेटता है वो वही गंदी हरकत करने लगता है। इससे रुका नहीं जाता है, जेब में से चाकू निकालता है और मामा के पेट में घोंप देता है और उसकी गर्दन पर घोंप देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी उस चाकू को चला देता है। वह जोर से चिल्लाता है तो मामा नाना नानी सब वहाँ पर आ जाते हैं और फिर यह चेतन कहता है मामा नानी मैंने मजबूरी में किया है ये जो कुछ किया है, यह मेरे साथ ऐसा कुकृत्य करता था। अब यह बात सुन करके वह देख भी रहे होते हैं कि वह नग्न पड़ा हुआ है बेड के ऊपर और बच्चे के भी कपड़े आधे उतारे हुए हैं, तो वह समझ जाते हैं कि मामला यही होगा। और उसके बाद नाना नानी पुलिस को बुला देते हैं। नाना नानी अपने बच्चे जो सुबोध होता है उसकी हिमायत लेते हैं कि ये बच्चा झूठ नहीं बोलता है, ज़रूर कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है, वरना क्या दुश्मनी हो सकती है एक भांजे को अपने मामा से। तो पुलिस अब छानबीन करती है और उस लड़के से पूछा जाता क्या हुआ, तो उसने सारी डिटेल पुलिस को ज्यों की त्यों बता दी थी। और अब दोस्तों पुलिस उस लड़के को पकड़ेगी तो है ही, और उसका जो मामा चेतन होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर इस लड़के को अब बाल सुधार गृह में डाला जाता है क्योंकि 14 ही साल का तो था। और दूसरी बात काम भी मजबूरी में किया था, वो जो इससे कांड हुआ था वो मजबूर होकर के इसने किया था, तो इसको बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। तकरीबन 4 साल तक वहाँ पर रहेगा, उसके बाद बरी हो जाएगा। लेकिन इस लड़के से कोई ये नहीं कहेगा भाई तूने गलत किया, इतना तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। जब भी ये जेल से निकल कर आएगा बाल सुधार गृह से, तो कोई इसको गलत नहीं ठहराएगा और इसके जाने के बाद भी लोग यही बात करेंगे कि भाई उसने किया तो अच्छा ही। जब उसका शोषण हो रहा था, मना भी कर लिया उसने, शोषण लगातार होता ही जा रहा था, गांव की ओर आने की भी प्लानिंग की थी बेचारे ने, लेकिन जब भी पीछा नहीं छूटा तो फिर मजबूरी में तो ऐसा हो ही जाता है। लोग ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे नाजुक मोड़ आ जाते हैं, कई बार इंसान के अंदर वासना इतनी जग जाती है कि वो ना रिश्ता देखता है, ना कोई वो बड़ा या बच्चा या बूढ़ा देखता है। बड़ा वासना का नाम ही वासना है, तभी तो वो वासना है जब उसके अंदर इंसानियत या फिर कोई रिश्तों की कदर करने की कोई फीलिंग ही नहीं होती है, उसी को वासना कहते हैं। और ये वासना बड़े बड़े कांड करवा देती है, इसलिए इससे दूर रहें और थोड़ा सा नाम जप जरूर किया करें, ऊपर वाले का नाम लिया करें, जिससे कि मन शुद्ध और तन शुद्ध रहा करे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में भाइयों के नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में नेट बिल्कुल बंद है। अभी मैंने फ़ोन लिया था, इसको देखा, इसमें वाईफाई स्विच ऑफ हुआ पड़ा है। अगले वीडियो में नाम लूँगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा ज़रूर अपने नाम वगैरह, मैं उनको पढ़ूंगा और अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।